नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें वीडियो में क्लास 7th का मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन कहा जाता है एरिया एंड पेरीमीटर को। तो अभी तक जो भी इस चैनल पे अपलोड हुआ है वो 9, 10th, 8 इसका ही अपलोड हुआ है। अब आप आज इसमें मेंसुरेशन जो जैसे बच्चों को जो प्रॉब्लम आता है मेंसुरेशन में वो एक्सरसाइज सॉल्व करके बताया जाएगा। तो एक्सरसाइज 20A है, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक और चीज इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 7th का जो भी स्टूडेंट है, 7th के लिए हम लोग स्पेशल चैनल स्टार्ट करेंगे। 7th 8th इन दोनों के लिए, जूनियर के लिए पहले हम लोग इस पे ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके लाइक पे डिपेंड करता है कि इस चैनल पे 7th का वीडियो आए कि नहीं आए। तो अब हम लोग चलते हैं क्लास 7th का मेंसुरेशन पे सॉल्व करने के लिए। चलिए, अब ये हुआ हमारे पास। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 20A, मतलब क्लास 7th 20 चैप्टर 20 है मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन में हम लोग को क्या आता है, एरिया एंड पेरीमीटर आता है, एरिया एंड पेरीमीटर। अब क्लास 7th के बच्चों के लिए ये है कि आप इसमें जितना भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो फॉर्मूला वही सब यूज होता है जो आपका 8 में होगा, 9th में होगा, 10th में होगा, बस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20A। तो एक्सरसाइज 20A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे है हमारे पास एक्सरसाइज 20A, ये है RS अग्रवाल का, RS अग्रवाल का कलर चेंज कर लिया जाता है। अब 20A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose dimensions are, मतलब रेक्टेंगल का डायमेंशन दे दिया, उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जान लीजिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जिस फॉर्मूला पे बनेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया है, तो इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एरिया जो होता है वो होता है L इंटू डी। किसके लिए होता है, ये हो जाता है आपका रेक्टेंगल के लिए। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। L जो होता है लेंथ होता है, B जो होता है वो ब्रेड्थ होता है। रेक्टेंगल ये हुआ, तो इस रेक्टेंगल में ये L हो गया, ये B हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का दोनों जो क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ, आपको एरिया निकालना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, उससे एरिया निकल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। मतलब क्या है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का डायगोनल दे दिया है और एक साइड दे दिया है। रेक्टेंगल का दे दिया है आपका डायगोनल और एक साइड। इस रेक्टेंगल में क्या है, ये हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है 50 मीटर, स्क्वायर प्लॉट है, भले रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और ये दे दिया है 48 मीटर। ये L हो गया, ये D हो गया और ये B हो गया। तो यहाँ पे हम लोग B निकालेंगे, तो लिखेंगे और रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट B जो होगा, B का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2500 माइनस 2304, मतलब हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 196। और 196 जो होता है वो 14 का रूट होता है, तो ये हो गया 14 मीटर हो गया। तो B जो हुआ इसका 14 मीटर आ गया। अब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे कि एरिया पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द प्लॉट, ये हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी। L हमारे पास पहले से दिया हुआ है 48 इंटू 14, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
चलो चलो 56 11 672 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पे। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 एंड इट्स एरिया इज 1728। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो ये दे दिया है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें साइड का उसके साइड का रेशियो दिया हुआ। साइड का रेशियो का मतलब हो गया कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे दिया है और उसका एरिया दे दिया है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें क्या है, लेंथ दिया हुआ है आपका 4x और ब्रेड्थ दिया हुआ है 3x। मतलब है L/B जो दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है। एरिया जो है इसका वो दिया हुआ है आपका 1728 मीटर स्क्वायर, 1728 मीटर स्क्वायर। हम लोग को इसमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर। पहले हम लोग को क्या करना होगा, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना होगा। ये पार्क हो गया रेक्टेंगुलर पार्क। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एरिया दिया हुआ है 1728 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 1728 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 1728 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 मीटर स्क्वायर। एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 12 मीटर। 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास क्या होगा, लेंथ जो है वो है 4x के बराबर, तो 4 इंटू 12 जो होगा वो हो जाएगा 48 मीटर। और b जो है वो है 3x के बराबर, तो 3 इंटू 12 जो होगा वो हो जाएगा 36 मीटर। अब इसका फेंसिंग जो होता है, तो फेंसिंग क्या होता है, वो पेरीमीटर के बराबर होता है। फेंसिंग ऑफ द पार्क ये हम लोग निकालेंगे, वो हो जाएगा 2 इंटू L प्लस E। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 48 प्लस 36। ये हो जाएगा 2 इंटू 84 168 मीटर का फेंस है। फेंस का कॉस्ट है जो है वो है 30 रुपीज पर मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द पार्क, अच्छा फील्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पार्क। ये हो जाएगा 168 इंटू 30, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, 405040 रुपीज हो गया इसको मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 3 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया। 3 का सॉल्यूशन जो है वो ये है एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर। Boy runs around the field at the rate of 6 km per hour. How long will it take to go 5 times around it? तो ये हमारे पास क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया है। रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे दिया है 3584 मीटर स्क्वायर, ये फील्ड है। और इसका लेंथ दे दिया है 48, लेंथ दिया हुआ है 64 मीटर। ब्रेड्थ हम लोगों को पता नहीं है, लेंथ है। इसके बाद बोल रहा है कि एक लड़का जो है इसका फील्ड का राउंड लगा रहा है, जो हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो पहले तो हम लोग को इसका 4 राउंड लगाने में, 5 राउंड लगाने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले P निकालते हैं कि हमारे पास क्या होगा,
ब्रेड्थ जो होगा, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया बाय लेंथ। रेक्टेंगुलर फील्ड है इसलिए एरिया हुआ 3584 बाई 64। 64 से डिवाइड करेंगे इसको, कटेगा 5 बार में, 320 हो जाएगा, 384 होगा 6 बार में, तो ये आ गया आपका 56 मीटर। तो ब्रेड्थ जो हुआ वो हो गया 56 मीटर। अब डिस्टेंस इन वन राउंड, डिस्टेंस इन वन राउंड, अगर एक राउंड डिस्टेंस इसको लगाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, 2 इंटू 64 प्लस 56 हो जाएगा, सॉल्व किया जाएगा इसको, 2 इंटू ये हो जाएगा 120, तो एक राउंड में जो होता है 240 मीटर चलता है। अब डिस्टेंस इन 5 राउंड्स, डिस्टेंस इन 5 राउंड्स, 5 राउंड में ये एक राउंड का डिस्टेंस हो गया। अब 5 राउंड में जो डिस्टेंस लगाएगा, डिस्टेंस कवर करना होगा वो हो जाएगा 240 इंटू 5, ये हो जाएगा 1200 मीटर। 1200 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1.2 किलोमीटर। अब टाइम जो लगेगा उसको, वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, मतलब 1.2 बाई 6 पॉइंट हटाए हम लोग, नीचे 0 आ गया, 12 पचे 60, 1/5 आवर लगेगा इसको। तो 1/5 आवर का मतलब हो गया 1/5 इंटू 60, ये हो जाएगा 12 मिनट। लड़के को 12 मिनट का समय लगेगा पार्क के, अच्छा जो भी फील्ड है उसके 5 राउंड लगाने के लिए 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि वरांदा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड, इट इज बीइंग पैव्ड विद स्टोन्स ईच मेजरिंग ऑफ 6 dm by 5 dm, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। एक वरांदा है, तो वरांदा को हम लोग ये कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक वरांदा है, वरांदा में हम लोग को टाइल लगाना है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर टाइल लगाना है। तो वरांदा का जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड, ये हो गया 40 मीटर एंड 50 मीटर। इसमें जो टाइल लगेगा ये हो गया वरांदा, और ये हो गया स्टोन, मतलब स्टोन लगाना है इसमें 6 dm और 5 dm, ये हो जाएगा हमारे पास 40। dm को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो डेसी मीटर जो होगा उसको मीटर में चेंज किया जाता है, तो ये हो जाता है 0.6 मीटर और ये हो जाएगा 0.5 मीटर। अब एरिया ऑफ वरांडा निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ वरांडा ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 50 मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4×20 2000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ 1 स्टोन निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 स्टोन ये हो जाएगा हमारे पास, स्टोन का पहले देख लेते हैं, 6 dm by 5 dm, 0.6, ये है हमारे पास 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड है, 15 मीटर, इसको हम लोग लिखेंगे 15, तो 6000 हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा 6000 मीटर स्क्वायर होगा, 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मिस कैलकुलेशन हो गया था। ये हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 15, 600 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ 1 स्टोन हो जाएगा 0.6 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 6×30, 0.3 मीटर स्क्वायर। अब वरांडा में क्या करना है, हम लोग को स्टोन लगाना है, तो नंबर ऑफ स्टोन्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ स्टोन्स
हमेशा एरिया को एरिया से डिवाइड कर देंगे। स्टोन्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बरांडा बाई एरिया ऑफ वन स्टोन, एरिया ऑफ वन स्टोन। ये हो जाएगा 600 को डिवाइड किया जाएगा 0.3 से, पॉइंट हटाए, ऊपर 0 चला गया, 3 से इसको काटेंगे 2000, तो टोटल जो स्टोन लगेगा वो 2000 स्टोन लगेगा। इतना ध्यान रखना, वर्क स्टोन हो गया 2000। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 13 मीटर बाई 9 मीटर विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, कारपेट का सिर्फ लेंथ दे दिया, चौड़ाई दे दिया है, उससे हम लोग को कारपेट का भी निकालना है, ब्रेथ निकालना है, तो लेंथ निकालना है, लेंथ का कॉस्ट निकालना है। तो ये है हमारे पास, रूम दे दिया है 13 मीटर बाई 9 मीटर। लोग ले लेते हैं, एक फोटो ले लेते हैं रेक्टेंगल का। ये है आपका 13 मीटर और इधर हो गया हमारे पास 9 मीटर, 9 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास रूम। अब कारपेट जो है, मान लीजिए ये कारपेट है, इस तरह से कारपेट का चौड़ाई दे दिया है 75 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है इसमें हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द कारपेट और उसका कॉस्ट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एल निकालना है इसका, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 9, इतना मीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 1300 गुने 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कारपेट से 75 सेंटीमीटर लंबा कारपेट से हम चौड़ा कारपेट से हम लोग को इसको ढकना है, तो लेंथ ऑफ कारपेट हम लोग निकालेंगे। लेंथ ऑफ कारपेट फॉर द रूम ये हो जाएगा एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाई ब्रेथ ऑफ कारपेट। तो 1300 गुने 900 पाई हो जाएगा 75। तो 75 से 900 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 15 6 90 होता है, 75 से 900 जो होगा वो 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। 12 से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 15600 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे इसको तो 156 मीटर लंबा जो कारपेट होगा वो रूम को पूरी तरह ढक लेगा। अब इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कारपेट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट किस रेट से निकालना है, 105 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कारपेट एट द रेट ऑफ 105 रुपीज पर मीटर। तो ये हो जाएगा 156 इंटू 105, इसको गुना करेंगे तो वो रुपीज में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 780, 15,600 प्लस 780, 15,600 प्लस 780, ये हो जाएगा 0 8 713 के 3 हाथ में 5 1 6, 16,380 रुपये, 16,380 रुपये ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास, रूम का लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, ब्रेथ ऑफ कारपेट दे दिया, कारपेट का लेंथ निकालना है, लेंथ में फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है 6। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, जितना हम लिख रहे हैं इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 15 मीटर लॉन्ग विद अ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर एट 80 पर मीटर इज इतना। तो ये दे दिया। अब ये क्वेश्चन को घुमा दिया है, उल्टा कर दिया है कि एक हमारे पास 7 नंबर है, 7 नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन। सात नंबर में हमारे पास दे दिया है रूम
का लेंथ दे दिया है, कारपेट का चौड़ाई दे दिया है, ये कारपेट है, ये हो गया रूम। 7 नंबर में रूम हो गया, ये हो गया आपका कारपेट। इसमें दे दिया हमारे पास द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग रूम 15 मीटर लॉन्ग, रूम का लंबाई दे दिया है 15 मीटर, ब्रेड्थ हम लोग को पता नहीं है, कारपेट का विड्थ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर लेंथ हम लोग को इसके कॉस्ट से निकालना है। कॉस्ट दे दिया कारपेट का, कॉस्ट दे दिया है 19200 रुपीज, 19200, और रेट दिया हुआ है कारपेट का, ये दिया हुआ है हमारे पास 80 पर मीटर, 80 पर मीटर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ कारपेट आ जाएगा, लेंथ ऑफ कारपेट ये हो जाएगा 19200 बाई 80, 8 से काटेंगे 240 मीटर हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास कारपेट का एरिया और रूम का एरिया दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ रूम निकालते हैं, एरिया ऑफ रूम ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ कारपेट के बराबर, एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ रूम हो गया 15 इंटू बी, और एरिया ऑफ कारपेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर को हम लोग 0.75 मीटर लिखेंगे, 240 मीटर लिख दिया जाएगा। तो बी का जो वैल्यू होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 240 को 75 से, तो 6 चौका 24, 6 तिरका 18, 180 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर के बराबर। ब्रेड्थ ऑफ द रूम जो होगा वो आ जाएगा 12 मीटर। तो निकालना है इसमें, वही यही निकालना है ब्रेड्थ ऑफ द रूम। ये आसान क्वेश्चन था कि जैसे कारपेट का कॉस्ट दे दिया था 80 पर मीटर के हिसाब से, कारपेट का कॉस्ट था 19,200। इसको क्या करना है, 19,200 को हम लोग अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ कारपेट आ जाएगा। ब्रेड्थ कारपेट का दिया हुआ है, तो जितना भी आपका एरिया ऑफ रूम होगा वही एरिया ऑफ कारपेट होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग को ब्रेड्थ निकल जाएगा। ब्रेड्थ ऑफ द रूम हो गया 12 मीटर। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये हो गया हमारे पास, और एक चीज ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन देख के जैसे नया नया बहुत सारा चीज मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन देख के अब घबराना नहीं है, घबराइएगा तो दिक्कत होगा। तो इसको क्या कीजिएगा, एकदम आराम से कूल माइंड होकर आपको फॉर्मूला पूरा धीरे धीरे सॉल्व करते करते याद हो जाएगा। फॉर्मूला पूरा आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। तो फॉर्मूला का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वहां पे जाके आप फॉर्मूला कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा, ये आप देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्लास 7th के लिए। फिर 7th, 8th, 9th और 10th का वीडियो आते रहेगा। जल्दी ही एक नया चैनल स्टार्ट होगा जिसमें 7th और 8th के लिए अलग होगा, और आपका 9th और 10th का अलग चैनल तो है ही। ये यहाँ पे 7th का स्टार्ट हो रहा है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3। एक जमीन है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है वो है 5:3 का। ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ये हो गया आपका लैंड, इसका रेशियो है लेंथ और ब्रेड्थ का 5:3। मतलब ये हो गया 5x और ये हो गया 3x। ये लेंथ हो गया, ये हो गया आपका ब्रेड्थ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ है आपको, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 24 पर मीटर इज 9800। तो रेट ऑफ फेंसिंग जो है वो दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग ये दिया हुआ है 24 पर मीटर, 24 पर मीटर। कॉस्ट दे दिया है फेंसिंग का 9600 रुपीस। तो हम लोग इसमें लेंथ ऑफ फेंस निकाल लेंगे।
लेंथ ऑफ फेंस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9600/24, ये हो जाएगा 400 मीटर। तो 400 मीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया इसका। हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, तो लेंथ ऑफ फेंस जो होगा वो हो जाएगा पेरीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 × 5x + 3x, मतलब 2 × l + b पेरीमीटर होता है, = 400। 2 से काटेंगे इसको 200 बार में। 8x हो जाएगा 200। x का जो वैल्यू होगा 200 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर के बराबर। अब इसका लेंथ जो हुआ वो हो गया 5x है, तो 5 × 25 125 मीटर हो गया। और ब्रेड्थ जो है वो 3x के बराबर है, ब्रेड्थ जो है वो है 3x के बराबर, तो 3 × 25 मतलब 75 मीटर हो गया। तो यही हम लोगों को निकालना था, लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द लैंड, वो आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। तो ये पार्ट 1 वीडियो हो जाएगा आपका, जैसे 10 क्वेश्चन का ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। फिर इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। ये आ गया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। जैसे एक रूम दे दिया है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम जो है वो दिया हुआ है आपका। इसमें लॉन्गेस्ट पोल निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर द रूम। लेंथ दे दिया है आपका मीटर, ब्रेड्थ दे दिया है 10 मीटर और हाइट दे दिया है 15 मीटर। 10 मीटर, ब्रेड्थ दे दिया है 10 मीटर और हाइट जो है वो दिया हुआ है 5 मीटर। तो लॉन्गेस्ट पोल जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा हमेशा इसका डायगोनल ऑफ द रूम। तो लॉन्गेस्ट पोल जो होगा फॉर द रूम, ये हो जाएगा हमारे पास, हमेशा हम लोग यूज करेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है l² + b² + h²। सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 100 + 100 + 25, मतलब क्या होगा, √25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 मीटर। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट पोल फॉर द रूम। 10 नंबर में बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ईच ऑफ साइड्स आर 8.5। तो 10 जो होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अच्छा, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है, वो होता है साइड स्क्वायर के बराबर। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया है 8.5 मीटर दिया हुआ है इसका। तो 8.5 मीटर का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 72.25 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका पेरीमीटर निकालने का। तो 11 नंबर क्वेश्चन के लिए सिर्फ फॉर्मूला काफी है। 11 में क्या है, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ, ये यूज होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 4 × साइड के बराबर। तो जितना भी साइड दिया रहेगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल का लेंथ निकालना है। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है हमारे पास 16200 मीटर स्क्वायर। हम लोग को डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू कैसे स्क्वायर का डायगोनल जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हाफ इंटू d² = 162
00, डायगोनल अगर हम लोग को निकालना है तो डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16200 इंटू 2, ये हो जाएगा 32400। तो डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 32400, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर होता है तो 180 मीटर हो जाएगा, डायगोनल उसका हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हो गया, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज हाफ हेक्टेयर। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टेयर जो होता है वो हमेशा 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो होगा, एरिया ऑफ द फील्ड दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब हाफ हेक्टेयर, लेंथ ऑफ डायगोनल सेम चीज है कि पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड सेम प्रोसेस यूज होगा जैसे 12 नंबर में हुआ है। 1/2 हेक्टेयर है, पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/2 इंटू 10,000, 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 5000 के बराबर। तो डायगोनल का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 हो जाएगा। डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 10,000, ये हो जाएगा हमारे पास 100 मीटर, लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया। अब जैसे है हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, हमेशा क्या होगा, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 13 हो गया, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये दे दिया हमारे पास। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर प्लॉट है, 6084 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग को फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर विच कैन गो 4 टाइम्स along the boundary of the plot। मतलब हम लोग लेंथ ऑफ वायर निकालना है जो इसके 4 टाइम्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है कि एरिया जो होता है वो होता है साइड के स्क्वायर के बराबर। अगर हम लोग को साइड निकालना है, साइड ऑफ प्लॉट निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर एरिया। तो रूट अंडर हो जाएगा हमारे पास 6084। अब 6084 जो स्क्वायर होता है ये हो जाएगा 78 मीटर। इसका अब 78 को हम लोग सॉल्व करेंगे और तो ये हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ इसका ये निकालना है, क्या कहा जाता है, 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द प्लॉट। जितना यहाँ पे लिखा जा रहा है बस उतना ही लिखना है आपको, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। बाउंड्री ऑफ द प्लॉट, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू 78 हो जाएगा, 8 चौका 32, 7 चौका 28, ये हो जाएगा 312 मीटर। इतना। अब टोटल इसमें पूछ रहा है कि उसको 4 राउंड करने में, 4 टाइम्स जाने में लेंथ ऑफ वायर कितना लगेगा। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग 4 टाइम्स, लेंथ ऑफ वायर ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 312, तो 1248
मीटर वायर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। क्या निकाले, पहले हम लोग साइड निकाले, साइड से फिर पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर से फिर पेरीमीटर एक राउंड का आ गया, हम लोग को निकालना है 4 राउंड का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो हो गया 14 नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे। वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रिवेंड इनटू रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ। मतलब इसमें क्या कर दिया 15 नंबर में, सेम तार है, सेम तार को दो शेप में कन्वर्ट किया गया है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा जो है वो स्क्वायर है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो दिया हुआ है कि वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर का साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, इसको कन्वर्ट किया गया है एक रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है इतना, विच फिगर इंक्लोज मोर एरिया एंड बाई हाउ मच। रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लोग निकालेंगे, फिर दोनों के एरिया को कंपेयर करना है कि दोनों कितना है। पहले दोनों का पेरीमीटर हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। तो दोनों लेंथ ऑफ वायर इज सेम, लेंथ ऑफ वायर इज सेम फॉर बोथ। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर। इसका भी पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा, कैसे कि लेंथ ऑफ वायर सेम है तो 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 12 प्लस बी इज इक्वल टू 40, 12 प्लस बी इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। बी का जो वैल्यू होगा 20 माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब दोनों का एरिया निकाल लेना है, तो इसका एरिया होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ 12 इंटू 8, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 10 इंटू 10, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो आंसर जो होगा स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया, इनक्लोजेस मोर एरिया, मतलब स्क्वायर का जो एरिया है वो ज़्यादा है इन दोनों फिगर में। अब 16 नंबर क्वेश्चन, 15 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। तो 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास रूम का दे दिया है, इसमें हम लोग को पहले लिख लेते हैं फॉर द रूम। लेंथ दिया हुआ है हमारे पास 50 मीटर, 40 मीटर और 10 मीटर। लेंथ दे दिया 50 मीटर, ब्रेथ दे दिया 40 मीटर और हाइट दे दिया है हमारे पास 10 मीटर। हम लोग को क्या करना है, इसमें निकालना है व्हाइट वॉशिंग द रूम एंड 4 ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। तो ये क्या हो जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द रूम। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू एच एल प्लस बी और प्लस 10 इंटू बी। ये सीलिंग का एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। तो ये 2 इंटू 10 50 प्लस 40 और इधर हो जाएगा 50 इंटू 40। यूज करेंगे तो 20 इंटू 90 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 2000, तो 1800 प्लस 2000 3800 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 20 पर मीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इसमें हो जाएगा, हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3800 इंटू 20, ये हो जाएगा 76,000। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया।
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि द एरिया ऑफ 4 walls ऑफ अ रूम इज 168 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 10 मीटर 4 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। तो इसमें हमारे पास क्या किया हुआ है, एरिया ऑफ 4 walls दे दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रूम के लिए, फॉर द रूम पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। ब्रेड्थ एंड हाइट, ब्रेड दे दिया 10 मीटर, हाइट दे दिया 4 मीटर, ब्रेड दे दिया 10 मीटर, हाइट दे दिया 4 मीटर, और एरिया ऑफ 4 walls दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 walls ये दे दिया हमारे पास 168 मीटर स्क्वायर। बस क्या होता है एरिया ऑफ 4 walls का 2 इंटू एच प्लस बी होता है, ये है 168 के बराबर। तो 2 इंटू 4 10 प्लस एल 168, तो 10 प्लस एल हम लोग लिखते हैं 168 बाई 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको हो जाएगा 21, एल का जो वैल्यू होगा 21 माइनस 10 हो जाएगा 11। ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन का, हम लोग को लेंथ ऑफ द रूम निकालना था। अगला भी क्वेश्चन सेम है 18 नंबर में कि द एरिया ऑफ 4 walls ऑफ अ रूम इज 77 मीटर स्क्वायर, लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है इसका हाइट ऑफ द रूम निकालना है। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास सेम चीज है, फॉर द रूम ये दिया हुआ है हमारे पास, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम दिया हुआ है 10 मीटर और 4 मीटर, ब्रेड्थ दे दिया नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है हाइट ऑफ द रूम निकालना है, ब्रेड्थ और लेंथ दिया हुआ, ब्रेड्थ दे दिया 3.5 मीटर, लेंथ दे दिया हमारे पास 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, हाइट हमारे पास नहीं दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 walls दे दिया है, एरिया ऑफ 4 walls ये दिया हुआ है 77 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एच एल प्लस बी, मतलब 7.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 77 दिया हुआ है, 2h इंटू 11 इज इक्वल टू 77, 11 से काटेंगे इसको 7 बार में, h जो होगा वो 7/2 हो जाएगा, 7/2 का मतलब 3.5 मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है 17 और 18 जो है वो दोनों सेम है। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 19 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 4 walls ऑफ a room is 120 मीटर स्क्वायर, if the length of the room is twice its breadth and height is 4 मीटर, find the area of the floor। तो इसमें क्या करना है हमारे पास, पहले हम मान लेते हैं 19 नंबर में फॉर द रूम, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो ब्रेड्थ हो गया हमारे पास x मीटर, लेंथ जो हुआ वो हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ ट्वाइस इज इट्स ब्रेड्थ, मतलब 2x मीटर हो गया, हाइट जो है वो दिया हुआ है, हाइट दे दिया है आपका 4 मीटर, 4 मीटर, और एरिया ऑफ 4 walls जो है वो दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 walls ये दिया हुआ है हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ निकाला जाएगा, तो ये होता है 2HL प्लस बी जो होता है वो हो गया 120 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 120, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 बाई 8, मतलब ये हो जाएगा 15 मीटर। x का जो वैल्यू होगा 3 से 15 को काटेंगे तो x आ जाएगा 5 मीटर, तो ब्रेड्थ हमारे पास हो गया 5 मीटर और लेंथ हो गया 10 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर हम लोग को निकालना है, एरिया ऑफ फ्लोर फाइनल जो होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 10 50 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन तक
हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको चाहें तो आप स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इसको। 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, रूम इज इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर ब्रॉड, इतना मीटर हाई, इट हैज 2 डोर्स ईच मेजरिंग इतना इतना एंड विंडोज ईच मेजरिंग 2 मीटर बाई 4 मीटर। पहले हम लोग ले लेते हैं कि रूम, 3 चीज दिया हुआ है। रूम दिया हुआ है हमारे पास, डोर दिया हुआ है और विंडो दिया हुआ है। तो रूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है 8.5 मीटर, 6.5 और 3.4 मीटर। लेंथ दे दिया 8.5 मीटर, ब्रेड्थ दे दिया हमारे पास 6.5 मीटर और हाइट दे दिया है 3.4 मीटर। 3.4 मीटर। डोर जो है वो दिया हुआ है हमारे पास, 2 दरवाजा है। इट हैज 2 डोर्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाई 1 मीटर। तो 2 डोर्स 1.5 मीटर बाई 1 मीटर और 2 विंडो दिया हुआ है बाई 1 मीटर। 2 विंडोज दिया हुआ है, ये है आपका 2 मीटर बाई 1 मीटर। 2 मीटर बाई 1 मीटर। तो पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 4 वॉल्स। तो पहले हम लोग 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा हमारे पास, 4 वॉल्स ये हो जाएगा 2 इंटू 3.4, तो 2 इंटू ए प्लस बी होता है, ये हो जाएगा 8.5 प्लस 6.5। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3.4 इंटू आ जाएगा हमारे पास, इसको गुना करेंगे, पहले जोड़ेंगे तो 15, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3.4। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 3 12, 3 3 का 9, 102 हो जाएगा। तो 102 मीटर स्क्वायर आ गया। 2 दरवाजा है तो इसका एरिया ऑफ डोर जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 1, मतलब हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ विंडो जो होगा, एरिया ऑफ विंडो, दोनों विंडो का, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश जो होगा वो हो जाएगा टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश। कैसे कि दरवाजा और खिड़की पे वाइट वॉश नहीं होगा, ये हो जाएगा 102 प्लस माइनस 3 प्लस 4। तो 102 में से अगर हम लोग 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 95 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स, अच्छा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम लोग लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये हो जाएगा 95 इंटू 160। सॉल्व करेंगे इसको तो 0 हो गया, 16 × 80 का 0 हाथ में 8, 16 चौका 16 144 और 144 8 15200, इतना रुपया हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका एक्सरसाइज 20A कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपका 7th का जो कंप्लीट कंटेंट होगा वो आपका आते रहेगा। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से लाइक करवाएं, अपने सीनियर लोग से भी लाइक करवाएं। धन्यवाद।